हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था एल्काइल हैलाइड, जिसकी हमने सिर्फ अभी डेफिनेशन सीखी थी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब जो एल्काइल हैलाइड है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है: मोनो एल्काइल हैलाइड, डाई एल्काइल हैलाइड, ट्राई एल्काइल हैलाइड एंड टेट्रा एल्काइल हैलाइड। तो अभी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सभी के नाम से हमें पता चल रहा है। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे मोनो एल्काइल हैलाइड के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास: द मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड कंटेन ओनली वन हेलोजिन एटम, मतलब कि एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन या एक आयोडीन होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम नाम देंगे मोनो एल्काइल हैलाइड, जिसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास CH3Cl, और इसका नाम क्या है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ओके, अब हमारे पास डाई एल्काइल हैलाइड है, जिसकी क्या हमारे पास डेफिनेशन है: द मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग 2 हेलोजिन एटम। ठीक है, अब यहाँ 2 क्लोरीन हो या 2 ब्रोमीन हो या 2 आयोडीन हो, उनको हम किस क्लासिफिकेशन में डालेंगे? डाई एल्काइल हैलाइड की। ओके, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास CH2Cl2, और इसका नाम क्या है? मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अब हम देखेंगे ट्राई एल्काइल हैलाइड को। द मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग 3 हेलोजिन एटम्स, उसको हम नाम देंगे ट्राई एल्काइल हैलाइड। इसकी एग्जांपल क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। अब टेट्रा एल्काइल हैलाइड क्या है हमारे पास? द मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड कंटेनिंग 4 हेलोजिन एटम, और इसकी एग्जांपल क्या आएगी हमारे पास? CCl4, जिसको हम नाम देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, इसका एक ही नाम है। और अब हमने देखा मोनो एल्काइल हैलाइड के बारे में। अब जो मोनो एल्काइल हैलाइड है वो खुद ही 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के बारे में। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जिसमें हेलोजिन एटम अटैच हो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ। अब हम प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है हमारे पास? द कार्बन एटम विच इज़ अटैच विद वन मोर कार्बन एटम, जो एक और कार्बन एटम से अटैच हो, उसी को हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। और जो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच हो, उसको हम नाम देते हैं जो हेलोजिन प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच हो, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं CH3CH2Cl। यहाँ पे CH2 का कार्बन एटम जो है वो है प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि वो CH3 के कार्बन एटम के साथ अटैच है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर में। और इसके साथ अटैच है एक हेलोजिन एटम, दैट इज़ क्लोरीन, इसलिए इसको हम नाम देंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और इसका पूरा क्या नाम है? इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। ओके, अब हम सेकेंडरी को देखेंगे। अब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या है हमारे पास? इन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड द हेलोजिन एटम इज अटैच विथ सेकेंडरी कार्बन एटम। इसमें जो हेलोजिन अटैच होता है वो सीधा सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। अब हमारे पास सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है? सेकेंडरी कार्बन एटम हमारे पास वो कार्बन एटम होता है जब कार्बन एटम दो और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हो, तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। अब CH3 में हमारे पास CH का जो कार्बन एटम है वो सेकेंडरी कार्बन एटम है, क्योंकि वो 2 और कार्बन एटम के साथ अटैच है, और इसी के साथ अटैच है हमारा हेलोजिन एटम, दैट इज़ क्लोरीन, इसलिए इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्या है? इन टर्शरी एल्काइल हैलाइड द हेलोजिन एटम इज अटैच विद टर्शरी कार्बन एटम। ठीक है, इसमें जो हेलोजन एटम जो है वो अटैच होता है सीधा टर्शरी कार्बन एटम के साथ। अब जो हमारे पास टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है? जब हमारे पास कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम के साथ अटैच हो, उसको हम नाम देते हैं टर्शरी कार्बन एटम। और जब इसी टर्शरी कार्बन एटम के साथ हमारा हेलोजिन अटैच हो जाए, जैसे कि कोई भी हेलोजिन हो जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, उसको हम नाम देंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। जैसे कि हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं, टर्शरी बुटाइल क्लोराइड की हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे। इसमें ये जो मिडल वाला कार्बन एटम है ये एक्ट कर रहा है हमारे पास टर्शरी कार्बन एटम, क्योंकि ये 3 और कार्बन एटम के साथ अटैच है। CH3 के तीनों कार्बन एटम के साथ ये अटैच है, और ये इसके साथ ही अटैच है क्लोरीन एटम, और उसका नाम है टर्शरी कार्बन एटम। थैंक यू।